Hello student, I am Ranjana Bangri. Welcome to my YouTube channel. Student, today we will solve previous year questions CG set 2024 subject life science paper first set A. Let's now start this video. स्टूडेंट ये ना सी जी सेट का 2026 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ साइंस पेपर के सेट ए का। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला में ऑप्शन ए में दिया था ग्लाइकोजन इज़ फॉर्मेड इन ग्लाइकोजिनेसिस ग्लाइकोलाइसिस, तो ये गलत है। दूसरा बी है ग्लूकोज इज़ फॉर्मेड इन ग्लाइकोलाइसिस, ये भी गलत है। तीसरा है एक्सेस एमिनो एसिड आर द कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये सही है। और डी में है ग्लिसरॉल इज़ फॉर्मेड इन द लाइपोजिनेसिस, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। एक्सेस एमिनो एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अतिरिक्त एमिनो अम्ल एक्सेस एमिनो एसिड ग्लाइकोजिनेसिस की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकते हैं, तो ये सही आएगा। ए में क्या बोला है ग्लाइकोजन इज़ फॉर्मेड इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ये गलत है क्योंकि ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लाइकोजिनेसिस में होता है, ग्लाइकोनोलाइसिस में नहीं होता है। लाइसिस मतलब होता है टूटना। और बी में क्या बोला है ग्लूकोज इज़ फॉर्मेड इन द ग्लाइकोलाइसिस, ये गलत है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटकर पाइरूवेट बनता है, ठीक है। और डी में क्या बोला है ग्लिसरॉल इज़ फॉर्मेड इन द लाइपोजिनेसिस, ये गलत है। लाइपोजिनेसिस में फैट का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सही जोड़ी देखेंगे। मैच द फॉलोइंग, मतलब इसमें लिस्ट दिया हुआ लिस्ट फर्स्ट फ्री एनर्जी इज़ द एब्जॉर्ब, सेकेंड में फूड इज़ द चेंज इनटू एनर्जी, थर्ड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी। और सेकेंड लिस्ट में दिया है पहले में दिया है एक्सोगोनिक रिएक्शन, दूसरे में दिया है एंडरगोनिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म एंड सोलर एनर्जी। तो फ्री एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब, तो फ्री एनर्जी एब्जॉर्ब क्या करती है, मतलब ये सोलर एनर्जी आएगा, ठीक है। इसके साथ में फ्री एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब मतलब सूर्य की ऊर्जा एब्जॉर्ब करती है, तो फर्स्ट के साथ में डी आएगा। सेकेंड फूड इज़ चेंज इनटू एनर्जी, अगर हम भोजन लेते हैं और उसका अच्छे से पाचन करते हैं तो वो कौन सी एनर्जी में मतलब एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो ये किसकी वजह से होता है मेटाबॉलिज्म, तभी बोलते हैं ना कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए तो पाचन की क्रिया तेज रहती हैं। तो फूड इज़ चेंज इनटू द एनर्जी, हम जो भोजन लेते हैं सॉलिड फूड लेते हैं उसका हमारा अच्छे से पाचन होता है ग्रास नली में फिर स्टमक में, तो ये जो होता है ये मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो फूड इज़ चेंज इनटू एनर्जी, सी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसके साथ जोड़ी मेटाबॉलिज्म। फिर थर्ड में पूछा गया है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके साथ में आएगा एंडरगोनिक रिएक्शन, थर्ड वाला आएगा एंडरगोनिक रिएक्शन। ये इसमें क्या होता है एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो होता है ना ऊर्जा का अवशोषण होता है, बाहर से ऊर्जा ली जाती है एटीपी के रूप में, तो ये आएगा थर्ड का सी। फिर रिलीज ऑफ फोर्थ है रिलीज ऑफ द फ्री एनर्जी, तो इसके साथ में आएगा एक्सर्गोनिक रिएक्शन, मतलब ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, फोर्थ के साथ आएगा ऑप्शन ए। तो इसमें सही उत्तर आएगा फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्री एनर्जी एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, फूड
लेने से एनर्जी मिलता है। एनर्जी किससे मिलेगा? मेटाबॉलिज्म से। तो ये प्रोसेस होता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंडरगोनिक रिएक्शन, और रिलीज ऑफ द फ्री सोलर एनर्जी, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2024 का सीजी सेट में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन थर्ड है, द हार्मोन विच कंट्रोल्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर इज, करेक्ट आंसर इज एपिनेफ्रिन। ठीक है। ग्लाइकोजन, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्लाइकोजन, एपिनेफ्रिन, एडीएच एंड इंसुलिन। तो ये जो हार्मोन होता है, द हार्मोन विच कंट्रोल ग्लाइकोनोलाइसिस इन लीवर इज, तो ये वाला जो हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है ये कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो होता है एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है एक हार्मोन से। ये यकृत में ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ाता है, जिससे कि ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनता है। ग्लाइकोजन हार्मोन नहीं है। एडीएच जो है जल संतुलित नियंत्रित करता है, और इंसुलिन ग्लाइकोजन बनने में ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है। ऑप्शन इसमें सही उत्तर आएगा एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट इन द ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म? एसिटिल कोएंजाइम ए, बी में बोला है ग्लूकोज, सी में पायरुविक एसिड, डी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो इसका सही उत्तर आएगा एसिटिल कोएंजाइम, ऑप्शन ए। विच ऑफ वन फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट इन द ऑक्सीडेटिव फैट मेटाबॉलिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। फैट की बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम बनता है, जो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। 12th में 11th में क्रेब्स साइकिल आपने पढ़ा होगा। तो फैट की जो बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटिल कोएंजाइम बनता है, और जो क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, विच एंजाइम इज़ यूज्ड टू जॉइन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए? मतलब कौन सा एक एंजाइम्स है जो डीएनए को फ्रैगमेंट करने के लिए, जो इसको जोड़ने के लिए यूज़ होता है। विच एंजाइम इज़ यूज्ड टू जॉइन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये मतलब एक एंजाइम है, ये जॉइन करता है डीएनए के फ्रैगमेंटेशन को। फ्रैगमेंटेंस मतलब टूटना। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, डीएनए रिप्लिकेशंस के दौरान बनने वाले ओकाइस फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइपेज जोड़ता है। क्वेश्चन 6 में पूछा गया, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड और फैट। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड होता है ये फैट में। हम जैसे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं भोजन में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो पहले कुछ मात्रा में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसके बाद अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलकर एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आएगा फैट। क्वेश्चन 7, इन क्रेब्स साइकिल्स सबस्ट्रेट लेवल phosphorylation occurs during, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट। क्रेब्स साइकिल्स, इन क्रेब्स साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, ये कब पाया जाता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम्स जब सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। तो क्रेब्स साइकिल में केवल सक्सिनाइट कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनने के समय जीटीपी एटीपी इक्विवेलेंट बनता है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल्स में एटीपी या जीटीपी केवल एक चरण में बनता है। ठीक है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया था, हैप्टेन बिकम्स immunogenic only when it is attached to lipid,
कैरियर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए? करेक्ट आंसर कैरियर प्रोटीन। हेप्टेन becomes immunogenic only when it is attached to carrier protein। कैसे? हेप्टेन जो होता है अकेला प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मतलब इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं कर सकता। हेप्टेन जो है ये अकेला जो है इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं कर सकता। जब यह किसी कैरियर प्रोटीन से जुड़ता है तब यह इम्यूनोजेनेरिक बन जाता है। ठीक है, तो हेप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन इज इक्वल टू ये क्या बनाता है? एंटीजन। क्वेश्चन 9, माइटोकॉन्ड्रिया और अब्सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारा कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और अब्सेंटिन, माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में अब्सेंट हो सकता है? जो ऑप्शन दिए हैं, मैमेलियन आरबीसीज ओनली, ब्लू ग्रीन एल्गी ओनली, बोथ ए एंड बी, ईस्ट ओनली, ईस्ट सेल्स। तो ये इसमें आएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मैमेलियन आरबीसी मतलब मैमेलियंस के आरबीसी में नहीं पाया जाता और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी नहीं पाया जाता। तो ये दोनों में अब्सेंट रहता है। डी जो है इसका मतलब ईस्ट सेल में ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस में नहीं पाया जाता बोला है ना, तो ए और बी दोनों में नहीं पाया जाता। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैमेलियन आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का इसमें एग्जाम्पल ये है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी में आता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। ईस्ट जो है एक यूकैरियोटिक सेल होता है इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, तो दो सेल पड़े होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन 10, हेट्रोक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज बाय। हेट्रोक्रोमेटिन ऑप्शन दिया है एक्टिव जीन्स, हाई ट्रांसक्रिप्शन, सी इनएक्टिव जीन और डी है रैपिड रेप्लिकेशन। तो इसका सही उत्तर आएगा इनएक्टिव जीन। हेट्रोक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज, हेट्रोक्रोमेटिन का क्या गुण है? ये जो होते हैं इनएक्टिव जीन होते हैं, ऑप्शन सी। हेट्रोक्रोमेटिन बहुत अधिक कंडेंस्ड होते हैं मतलब सघन होते, घने होते हैं, इसलिए इसमें उपस्थित जीन सामान्यतः इनएक्टिव रहते हैं और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। हेट्रोक्रोमेटिन इज इक्वल टू हाईली पैकेट इज इनएक्टिव। ये मतलब एक पैकेट में बहुत ज़्यादा सघन रूप में पाए जाते हैं इसलिए इनएक्टिव होते हैं। कौन? हेट्रोक्रोमेटिन। क्वेश्चन 11, प्रोटॉन पंप आर अब्सेंट इन। प्रोटॉन पंप इनमें से किस में ऑप्शन पाया जाता है? लाइजोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये ऑप्शन होते हैं। कौन? प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप इज एब्सेंट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोटॉन पंप लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर में नहीं पाए जाते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12, गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय। गोल्जी एपरेटस को किसने खोजा था? तो इसका सही उत्तर आएगा कैमिलो गोल्जी ने, ऑप्शन बी। गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी ने कब की थी? 1898 में, 1898 में की थी। गोल्जी एपरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। क्वेश्चन 13, डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। देखो ये फेज है, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है, M फेज होता है, S फेज होता है। तो डीएनए का रिप्लिकेशन कौन से फेज में पाया जाता है? तो एस फेज में पाया जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। डीएनए रिप्लिकेशन को विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल होता है ना, उसमें डीएनए का रिप्लिकेशन कौन से फेज में पाया जाएगा? एस साइकिल में पाया जाएगा। डीएनए का रिप्लिकेशन एस
माने सिंथेसिस फेज में होता है, जिससे कि डीएनए की मात्रा 2 गुनी हो जाती है। एस मतलब होता है सिंथेसिस और डीएनए रिप्लिकेशन। क्वेश्चन 14, ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन द हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन और कॉल्ड। तो ये इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का कहा जाता है इसको ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन द हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा पाई जाएगी तो उसको बोला जाता है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो अत्यधिक लवणीय माने हाई साल्ट वातावरण में अच्छी तरह बढ़ते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट या नमक। क्वेश्चन 15, लेक ओपेरान इज एग्जाम्पल। लेक का मतलब होता है कम, है ना। द लेक ओपेरान इज एग्जाम्पल ऑफ, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरान, पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्रेसिबल ओपेरान, पॉजिटिव इंडिसिबल ओपेरान और नेगेटिव रिप्रेजेंसिबल ओपेरान। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा नेगेटिव, ये ऑप्शन एक सही आएगा, नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरान। लेक ओपेरान किसका उदाहरण है? नेगेटिव इंड्यूसिबल ओपेरान का। लेक ओपेरान सामान्यतः रिप्रेसेसर्स द्वारा बंद रहता है। लैक्टोज की उपस्थिति में रिप्रेशर निष्क्रिय हो जाता है और जीन एक्सप्रेशन जो हो जाते हैं शुरू हो जाते हैं। लेक ओपेरान मतलब होता है इंड्यूसिबल ओपेरान। ठीक है। क्वेश्चन 16, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया? करेक्ट आंसर आएगा रो फैक्टर, ऑप्शन सी। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो फैक्टर, ये रो का सिंबल है, रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन समाप्त करने में सहायता करता है। क्वेश्चन 17, बेस एक्सिशन रिपेयर इन्वॉल्व्स। तो बेस एक्सिशन रिपेयर में कौन इन्वॉल्व होता है? ऑल ऑफ द एबो, डीएनए ग्लाइकोलेज भी होता है, डीएनए पॉलीमरेज भी होता है, डीएनए लाइगेज भी होता है। ऑल ऑफ द एबो ये सभी आएंगे। बेस एक्सिशन से रिपेयर में पहले डीएनए ग्लाइकोलेज क्षतिग्रस्त बेस हटाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है और अंत में डीएनए लाइपेज जो होता है स्ट्रैंड्स को जोड़ता है। तो ये इसका सही आएगा डीएनए लाइपेज। ग्लाइकोलेज जो होता है पॉलीमरेज में और पॉलीमरेज के बाद में आएगा लाइगेज। बेस एक्सिशन रिपेयर में पहले डीएनए जो होता है ये ग्लाइकोलेज क्षतिग्रस्त बेस को हटाता है, फिर डीएनए जो पॉलीमरेज होता है नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है और अंत में डीएनए लाइगेज स्ट्रैंड को जोड़ देता है। क्वेश्चन 18, द लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इज सिंथेसाइज। करेक्ट आंसर आएगा कंटिन्यूसली, ऑप्शन ए। द लीडिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इज सिंथेसाइज, इसमें ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो लीडिंग स्ट्रैंड्स की सिंथेसाइज रिप्लिकेशन फॉर्क की दिशा में कंटिन्यूस होती है, जबकि लैजिंग स्ट्रैंड में ओकेजाई फ्रैगमेंट के रूप में डिसकंटिन्यूस बनती है। लीडिंग तो इस कंटिन्यूस होगा लीडिंग का मतलब, और लैगिस का मतलब होता है डिसकंटिन्यूस। तो स्टूडेंट ये थे सीजी सेट में पूछे गए 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाइफ साइंस के। आगे के मैं क्वेश्चन भी डालूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।